10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। ट्रेड डील के बाद अगला निशान अफ्रीकन यूनियन होगा, कैरेबियंस होंगे और अमेरिका वाले तो लाइन में लगे ही, मेरे साथ कल लोग कनाडा वाला लगा, उसके अलावा 14 कंट्रियां आपके दरवाजे पे और खड़ी हैं मेरे साथ ट्रेड डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को, तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे, इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। मई 2025 पाक भारत तनाजे में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर फिजाई बढ़तरी हासिल की बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। विजन करना शुरू कर दिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर। अब हम विश्व मित्र की बात करते हैं, विश्व मित्र की, एंड ये फ्रेंड्स वो हैं जो बैठ के बात भी करेंगे और दुनिया के कानों में आवाजें पहुंचेंगी हम कर क्या रहे हैं। यानी कि UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। बहरीन जो है ये 2016 में बहरीन में हुई थी। बहरीन इज अ पार्ट ऑफ आपके उसका अब्राहम अकॉर्ड का। ये जो फॉर्मेट सामने आया था, इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था, ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है UAE की शक्ल में, एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम करो, और आगे से फिर उन्होंने बाकी। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद द इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। ठीक है ना जी, उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रम्प ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन UN जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को, तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एकदम से तो नहीं होगा, पर ओवर द टाइम। हाँ, लेकिन अभी हमें उसके लिए पोस्ट ट्रम्प एरा का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, अपने आप को, हाँ, अपने आप को अकेला तो कर रहा है ना अमेरिका। लेकिन वो देखें, आप वर्ल्ड वॉर्स देखें, इस वक्त जो हालात डोनाल्ड ट्रम्प बनाए बैठे हैं और जो उनके इरादे नजर आ रहे हैं, दुनिया भर में ये बात हो रही है, और ये मुहावरतन अभी हो रही है, लिटरली नहीं हो रही कि स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 अब वो यूरोप के दरमियानी मामला चलता रहा, लेकिन डिसाइसिव वो कब हुआ जब अमेरिका उसमें पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात हम करें, यहां पे मामला ये है कि इस वक्त जो जंग अभी जिसको हम हाइपोथेटिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हो सकता है मामला, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हार्ड कोर कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही वॉर की शक्ल इख्तियार करे। अब तो खैर साइबर स्पेस और फिर वैसे स्पेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी, सारा कुछ मिक्सअप होके एक वर्ल्ड वॉर किसी कैटास्ट्रोफिक हालात पैदा कर सकता है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इन माय ओपिनियन सर,
امریکہ اس وقت اپنے انٹرسٹ کو، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے لوکل انٹرسٹ کو اور امریکہ کا کسی طور پہ ڈیپ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہوا جو دنیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. یورپ از ناٹ ود امریکہ. سو واٹ ول ہیپن اف دس گوز دس وار ان سو مینی سفیئرز بلوز آؤٹ آف دا پروپورشن؟ یہ جو امریکن مائٹ ہے نا، یہ ہمیں امریکہ کے اندر بھی لوگ اس پہ اب بات کریں کہ جو امریکن مائٹ ہے اس کی تہ میں ایکچولی امریکہ کی اکنامک پاور ہے. وہ بیڈ راک جس پہ یہ پوری کی پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے طاقت کی، وہ ایکچولی اکانومی ہے. اچھا، اگر وہ اکانومی نہیں رہتی یا آپ کسی وجہ سے اپنی یہ جو ملٹری مائٹ ہے اس کو استعمال کرتے رہتے، ملٹری پاور کو، یہ اسٹرینتھ بار بار آپ دکھاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا آپ کے ساتھ بزنس بھی نہیں کرے گی، کیونکہ ہتھیار دیکھ کے کبھی دنیا میں کسی نے بزنس نہیں کیا. جب آپ جہاز لا کے کھڑے کریں گے اور کہیں گے کہ جناب میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، تو اس کے نتیجے میں پھر دنیا آپ سے بزنس تو نہیں کرے گی. اور جب دنیا بزنس نہیں کرے گی تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو ملٹری مائٹ ہے نا، یہ جو آج کی ملٹری پاور ہے، یہ ایک دن پرانی بھی ہو جائے تو بہت پرانی ہو جاتی ہے. یہ یہاں پہ تو بات سالوں کی آ جائے گی نا. اب اگر آپ کے پاس اکانومی آپ کی ایسی نہیں رہی کہ جو اتنی بڑی وار مشین کو چلا دے، چلاتا رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 دن بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا وہ جو پرانے زمانے میں جو پاورز کا زوال وہ جو 100 سال پہ پھیلا ہوتا تھا نا، اب ایسا نہیں ہوگا. یہ اب ایسا نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں حبیب صاحب، یہ اس کی رابرٹ کینڈل کی بک ہے، دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز.